वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के रॉयल लैंग्वेज चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आप सभी जानते हैं कि कल था हमारा 360 और बहुत ही एक्साइटेड और गुड न्यूज़ निकल कर के कल हम सभी के सामने आई हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि इस तरह की के ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कल था हमारा 360 और 360 में हमारे जो 3 हीरो हैं रेड, क्रिस और मार्टी, वो अपना ऑन पैसिव को लेकर के डिस्कशन चालू रखते हैं और बात करते हैं कि ऑन पैसिव किस तरीके से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है और किस तरीके से ऑन पैसिव ने जो स्ट्रगल सहा है और आज वो ऑन पैसिव लगभग तैयार होकर के आज किस तरीके से हमारे सामने आने वाला है और किस तरीके से जब ऑन पैसिव कंप्लीट दुनिया में आ जाएगा तो किस तरीके से लोगों की लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है। लोगों को पॉजिटिव होकर के ऑन पैसिव में बस ज़रूरत है बने रहने की। तो इन सभी बातों को चलते हुए बाद में हमारे ऐशर आते हैं और आते ही ऐशर सभी लोगों का वेलकम करते हैं और लगभग 10 मिनट तक वो हमारे साथ में बने रहते हैं। सबसे पहले ऐशर ने हमसे कहा कि जो हमारा डाटा है वो 100% उन्होंने सेव कर लिया है, यानी कि जो हमने अमेज़ॉन से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हुआ है वो 100% सेव हो गया है, यानी कि इसकी कोडिंग अब की जा चुकी है। वो हमारे डाटा सेंटर में माइग्रेशन का जो काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, वो 100% कंप्लीट बिल्कुल यहाँ से डन हो गया है, उसकी कोडिंग हो चुकी है। और अब तक जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, किसी का प्रोफाइल में प्रॉब्लम थी, किसी का बोनस नहीं दिख रहा था, किसी का रेफरल नहीं दिख रहे थे, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सभी शॉर्ट आउट हो गई हैं और उन्हें रिकवर कर लिया गया है। तो हमारी जो डाटा की कोडिंग होने की वजह से जो हमारा अब हम किसी भी सर्वर पर अपने साइट को हम लाइव कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है हम सभी ऑन पैसिवियंस के लिए कि हमारी ऑन पैसिव का जो वेटिंग टाइम था वो लगभग अब पूरा हो चुका है। इसके बाद एसर हमें बताते हैं कि अब तक पिछले 360 में एसर ने हमें 3 सिनेरियो दिए थे और उसमें से अब हमारे सामने सिर्फ 2 सिनेरियो बाकी बचे हैं। डाटा माइग्रेशन का जो काम था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब कि अब हम और तेज़ी से सफलता के साथ में वापस आने वाले हैं। नेक्स्ट में ऐसर हमसे कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा जो हमने सोचा है, अगर प्रोसेस उसी तरह से चला और बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई तो हम इस जो सितंबर महीना है लास्ट तक हम इसमें लाइव हो जाएंगे। और जो हमने टाइम दिया था कि 2-3 महीने का, फिर हमें उस टाइम की ज़रूरत नहीं रहने वाली है, यानी कि हमें फिर एक्स्ट्रा जो 2-3 महीने थे हमने जो बोले थे वो हमें यहाँ पर नहीं लगने वाला है। जो सारा प्रोसेस है वो सितंबर महीने में ही कंप्लीट होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ सभी को बोलना चाहूँगी कि जब चीज़ें टेक्निकल होती हैं तो एग्जैक्ट टाइम लेकर के ना चलें, फ्लेक्सिबल टाइम लेकर के चलें कि या तो चीज़ें हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी हो सकती हैं या फिर 10-5 दिन और ऊपर भी लग सकता है। तो अपना माइंड सेट ये सेट ना करें कि सितंबर 30 तारीख तक सब काम हमें लाइव होकर के हमारे सामने मिल जाएगा। बट ऐसा इस चीज़ पे पूरा अपना फोकस करके रखे हुए हैं कि सितंबर महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाए और वो लाइव हो जाए। तो जो हमने टाइम उन्होंने पिछले 360 में दिया था कि 2-3 महीने हमको लगने वाले हैं, वो यहाँ पर फिर नहीं लगने वाला है। तो ये भी हम सभी के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहने वाला जो टाइम चल रहा है। और इसके बाद ऐसा हमें बताते हैं कि जो हमारा ओ कनेक्ट है वो उसमें जो एक बहुत ही जो हम बैकबोन जिस तरीके से हमने ओ कनेक्ट को बोला है उसमें जो एक ऑप्शन है वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का, जो कि बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होने वाला है हम सभी के लिए, वो इसमें ऐड करने वाले हैं, जिससे कि वो आने वाले टाइम में हम सभी के साथ में हम सभी की भाषा में हमसे बात कर पाएंगे या फिर उनको हम सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन पाएंगे। तो ये हम सभी के लिए, उन लोगों के लिए जो 360 को नहीं समझ पाते हैं और अपडेट नहीं ले पाते हैं, खासकर हम इंडियंस लोगों के लिए कि हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में ऐसर को सुन पाएंगे, तो सभी के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसके बाद ऐसर हमसे कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं खोया है, यानी कि अब तक जितना भी हमारे साथ में हुआ, चाहे कोई हमारे साथ से गया या जितने भी प्रॉब्लम्स आई वो हमने सारी रिकवर कर ली हैं और आज हम जिस स्टेज पर हैं वहाँ तक हमारा सारा जो पीछे का था वो सारा हमने रिकवर कर लिया है। या जहाँ कहीं भी हम पीछे पहले हम बोल रहे थे कि हम कुछ टाइम पीछे चले गए हैं, तो अब वो वाली जो बातें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं
और हमने जो आज हम ये कह सकते हैं कि हमने सारा रिकवर कर लिया है और अब हमने कुछ भी नहीं खोया है। यानी कि अब जो स्टेज चल रही है वो करंट और प्रेजेंट स्टेज चल रही है, यानी कि जो हमारा काम है अब हम आगे की ओर बढ़ने का ही सिर्फ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर हमसे बोलते हैं कि अब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहे और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें उसे डटे रहकर उस प्रॉब्लम का हमें सामना करना है। दूसरी ओर जो हमारी हैदराबाद टीम है वो दिन रात काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर महीने तक हम बिल्कुल लाइव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि अभी तक जो चीज़ें थी वो ऐसा आके बोलते थे कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट उन्हें अपडेट देता था कि ये चीज़ें हम तब तक कर देंगे, लेकिन शायद किसी वजह से वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, किसी बग्स की वजह से वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो लेकिन अब यहाँ जो आप सभी जानते हो कि जो सारा बागडोर है वो एसर ने अपने हाथ में ली हुई है और सारा कुछ अपनी आंखों से वो देख रहे हैं अपने सामने और सारा कुछ फोकस उनका उसी पर है। तो अब जो चीज़ें जो अपडेट आपके सामने आ रही हैं वो एग्जैक्ट निकल करके आ रही हैं और उम्मीद है कि वो जो टाइम दिया जा रहा है उसी टाइम पर वो कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो सभी लोग यहाँ पर पॉजिटिव बने रहें। इसके बाद में एसर ने कहा कि जो भी बैकएंड पर हुआ है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पर हुई हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं या फिर हम जिस वजह से डिले हुए हैं या फिर जिस वजह से जो भी हमारे स्टाफ में प्रॉब्लम्स आई या फिर जो भी हम कहें कि मार्केट की तरफ से हमें रोका गया, हमें बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत सारे करप्शंस हमारे सामने आए, हमने करप्शंस का सामना किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का, नेगेटिविटी का हमने सामना किया। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जब भी हमारी 360 रहेगा या जो भी मीटिंग हमारी रहेगी। तो कभी आकर हमें ऐसा ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुल करके रखेंगे कि हमें हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से हमने उन्हें फेस किया और कहीं ना कहीं किस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ लगातार बनी रही और लेकिन हमने हिम्मत के साथ में उनके साथ में डटे रहे और हम ओवरकम हो गए उन सारी प्रॉब्लम से। तो आज हम उभरते हुए एक मंच पर हैं और जहां से हम पूरी दुनिया को ये दिखाने वाले हैं कि ऑन पैसिव कहीं नहीं जाने वाला है और डर के आगे जीत है, हम ये भी बोल सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि गॉड हमारे साथ में है और ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाली है। और जब हम दिल से सच्चे हैं, अपने मन से हम सच्चे हैं, तो ऊपर वाला डेफिनेटली हमारा साथ यहाँ पर दे रहा है। आगे ऐसा हम सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो ये हमेशा हमें बोलते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आप सबको यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहता हूँ। मिलियनर बिलियनियर यहाँ से बहुत सारे लोग बनने वाले हैं और बहुत जल्द जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलने वाली है। और फिर बाद में उसके बाद जब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ऑन पैसिव एक इंटरनेट हब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट को कवर करने जा रहा है, पूरे बिजनेसेस को वो ग्रो करने जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पूरा वर्ल्ड एक अम्ब्रेला के नीचे आने वाला है और जब ये आने वाला है तो हम जितने भी सभी अर्ली बर्ड्स हैं सबको फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलने वाली है। तो उसके चलते हमें किसी नौकरी की भी या फिर अपने किसी ऐसी जॉब की ज़रूरत नहीं रहने वाली है जहां हमें 8 to 9 o'clock हमें काम करना पड़े, भागना पड़े पैसों के पीछे। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है यहाँ से ख़त्म होने वाली है। तो हमें ऐसे किसी रोज़गार की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनके यहाँ से फर्स्ट राउंड में ही, यानी कि ऑन पैसिव के स्टार्ट होते ही मिलियनर बिलियनर यहाँ से बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अपना विड्रॉल लगाए हुए हैं, जिन लोगों के विड्रॉल्स पेंडिंग है, बहुत बड़े बड़े विड्रॉल्स उन लोगों ने लगाए हुए हैं जो यहाँ पर स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, ऑन पैसिव के साथ में बने हुए हैं। तो उन सभी लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि ऑन पैसिव के शुरू होते हुए ही एक दिन में ही उन लोगों की जो फाइनेंशियल फ्रीडम वो लोग अचीव करने वाले हैं। इसके बाद जो एसर बोलते हैं कि ऑन पैसिव उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है जो लोग यहाँ से चले गए हैं या फिर जिन लोगों ने ऑन पैसिव के लिए नेगेटिव बोला या फिर जिन लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया या फिर जो लोग यहाँ पर नेगेटिव थे। वो लोग सोचने वाले हैं कि ऑन पैसिव
इतनी जल्द कैसे शुरू हो गया या फिर इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें इसमें कैसे आ गई और हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑन पैसिव में कैसे हो गया। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये कड़ा जवाब होने वाला है कि जब हम चीज़ों को शिद्दत से करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो उनमें ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है और कोई भी उनको नहीं रोकने वाला है। और फिर आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं कि हम सब यहाँ एक ऐसे लीडर के साथ में हैं जो बिल्कुल ऑनरेबल हैं और बिल्कुल ही चीज़ों को ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। कोई भी उनका यहाँ पर सेल्फिश नहीं दिखाते हैं। वो चीज़ों को बहुत ही ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को हमारे सामने वो रखते हैं। हर बात या हर चीज़ हमारे साथ में वो शेयर करके चलते हैं। तो ऐसे लीडर के साथ में आप लोग बने हुए हो। आप सभी को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। हमें गर्व है अपने साथ पर। विन विन एस सर, वी स्टैंड विद एस सर, यही हम बोलते हैं और आज भी हम यही बोल रहे हैं। और अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है तो डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव है। और ऐसा बोलते हैं कि हम बड़े उत्साह के साथ में और चीज़ों को कंप्लीट 100% करके हम यहाँ वापस आ रहे हैं। तो सभी लोग एक्साइटेड रहिए चीज़ों को लेकर के। बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं और लगभग जो हमारे इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म होने वाली है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा काउंटडाउन सितंबर मंथ से। तो सभी लोग एक्साइटेड रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। वीडियो को सभी तक शेयर करिए ताकि जो भी नेगेटिव लोग हैं या फिर जो सोए हुए लोग हैं कम से कम थोड़ा सा वो जाग जाएं और चीज़ों पर फोकस करें। थैंक यू एवरीवन।